सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। छत्री का काम है पानी से बचाना और छत्री का काम है धूप से बचाना। छत्री लग जाए तो पानी खूब बरसता रहे। अहो तेज है क्षत्रियाणाम मान भंग मृषताम। थोड़ा सा अपमान हुआ और तू बन को आ गया। बेटा ध्रुव, ना जाने कितने महात्मा हो गए जिनका पूरा जीवन बीत गया लेकिन उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। प्रहलाद श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि महाराज आप बहुत बढ़िया बात कह रहे हो, लेकिन कि मैं क्या बताऊं, मेरा जो हृदय है वह दुर्वचन के कारण चलनी बन गया है। कोई व्यक्ति चलने को लेकर के यदि दूध दोहवे तो दूध बह जाता है, ठीक इसी प्रकार से आपके अच्छे वाक्य ठहर नहीं रहे, सारी बातें बह गई। नारद जी समझ गए चेला बिल्कुल पक्का है। अभी जो नारद कह रहे थे कि बेटा ध्रुव तू लौट के वन में चला जा, अपने घर को चला जा, अब वही नारद कहने लगे बेटा ध्रुव ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो भगवान की सेवा करने के बाद व्यक्ति को नहीं मिलता। धर्म अर्थ काम मोक्षाख्यम यह इच्छ्रेच्छ्रेय आत्मनः एक एव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। एकमात्र भगवान के चरणों की सेवा करने वाले को अर्थ मिलता है, धर्म मिलता है, काम मिलता है और मोक्ष चाहो तो जीते जी मोक्ष भी मिल जाता है। अब आप लोग कहोगे मोक्ष तो मिलता है मरने के बाद, फिर जीते जी मोक्ष कैसे? तो तुलसीदास जी कहते हैं संत संग संस्कृति कर अंता। संतों का यदि संग मिल गया तो संस्कृति का संसार का अंत हो गया, और यदि संसार का अंत हो गया तो मोक्ष हो गया। इसलिए जीते जी मोक्ष की भी प्राप्ति, जो भगवान के चरणों की सेवा करता है उसे सब कुछ मिलता है। एक बार जब हम बहुत छोटे थे, गुरुजी के काम से ट्रेन में बैठ करके कहीं दूर जा रहे थे, इतने में वो आ गया, कहा टिकट दिखाओ। अब टिकट नहीं थी तो उसने ऐसी जगह में ट्रेन रुकवाया जहां पर कुत्तों के सिवा कोई नहीं था। आधी रात में और ऐसी जगह में उतारा जहां केवल कुत्ते ही कुत्ता और पानी पीने तक को पानी नहीं। दूसरी बार जब फिर से ट्रेन में बैठे तो एक फिर आया, कहा दिखाओ, और फिर पूछा कि कुछ जानते भी हो कि ऐसे ही बने हो? तो हमने कहा सुंदरकांड जानते हैं। तो वो बोला सुनाओ। दो चार लाइन सुना और फिर हाथ पकड़ करके ले गया, बढ़िया सीट में ले जाके बैठा दिया। सो कहने का तात्पर्य है कि जो भगवान के चरणों की सेवा करता है, ऐसा क्या है जो उसे इस संसार में रह करके मिलता नहीं है। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को 12 अक्षर मंत्र दे दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते भगवते
ध्रुव जी महाराज मधुबन में पहुंच गए और मधुबन में जाकर ध्रुव जी महाराज ने भजन प्रारंभ कर दिया। 1 मास तक 3-3 दिन के अंतराल में वो कैद और बेर का फल खा करके रहे। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठे अर्भको दिने, दूसरे मास में 6-6 दिन के अंतराल में कैद और बेर का फल खा करके रहे। दूसरे मास में 6-6 दिन के अंतराल में तरण पर्ण केवल पत्ते आदि खा लेते हैं। तीसरे मास में 9-9 दिन के अंतराल में अभभक्ष केवल जल पीते हैं। चतुर्थ मास में उन्होंने जल को भी छोड़ दिया और केवल वायु के आधार में एक अंगूठे में वो खड़े हो गए। पृथ्वी एक तरफ झुकने लगी। उनके शरीर से जो तेज निकला, देवता घबरा गए। सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मधुर वनम भृत्यति दृक्षागतः, मैं अतिशीघ्र मधुवन में जाकर अपने भक्त का दर्शन करूंगा। भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं दर्शन देने जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं मैं दर्शन लेने के लिए जाऊंगा। भगवान भी अपने भक्तों के दर्शन करने के लिए ललायत रहते हैं। और भगवान विष्णु मधुबन में पहुंचे, आवाज लगाते हैं, लेकिन एक बैठा है हृदय के अंदर और एक खड़े हैं बाहर। अब ध्रुव जी महाराज बाहर अंदर वाले के ध्यान में मस्त हैं, सो बाहर वाले को कौन पूछे। भगवान समझ गए। भगवान ने तुरंत जो हृदय में बैठे थे उनको अंतर ध्यान कर दिया और जैसे ही वो हृदय वाले गायब है, तुरंत ध्रुव जी ने आंखें खोला तो ध्रुव ने देखा जो अंदर बैठे थे वही सामने खड़े हैं। स्तुति करना चाहते हैं लेकिन बाल बुद्धि है। भगवान ने तुरंत शंख उठाया और शंख वाला हाथ उनके कपोल में गाल में छुआ दिया। दिव्य बुद्धि की प्राप्ति हो गई और ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। और भगवान ने कहा कि बेटा कुछ मांग। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु आपको पता है मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, इसलिए आप देना चाहते हो तो मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल है मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया तुम्हारे मैं द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा
हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा समान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं, चंदा समान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं, चंदा समान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं, चंदा समान पाऊं। इतना सदे दो वरदान, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार, दीन दयालु प्रभु जी तुझसा ना दूजा है, सारा जहां भी करता चरणों की पूजा है। दीन दयाल प्रभु जी तुझे सन दूजा है, सारा जहां भी करता चरणों की पूजा है। तुम हो करुणा के सागर, मैं हूँ जगपति उजागर, तुम हो करुणा के सागर, मैं हूँ जगपति उजागर, आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार, हरि जी मेरी पूजा करो स्वीकार। श्री ध्रुव जी महाराज वर प्राप्त करके लौट के वापस आते हैं। राजा उत्तानपाद ने सुना कि बालक आ रहा है।
5 महीना पहले यही उत्तानपाद ध्रुव जी को जाते हुए बिल्कुल नहीं रोका। और भजन का प्रभाव देखो, ध्रुव जी केवल 5 महीने भजन करके लौट के वापस आ रहे हैं, वही उत्तानपाद अपने बालक के स्वागत के लिए आगे बढ़ा। भजन करे पाताल में प्रकट होत आकाश, दावे दुबे नहीं दबे ज्यों कस्तूरी की बास। हाथी में बैठा करके ध्रुव जी को लेकर के गया, सुंदर सिंहासन में बैठा दिया और ध्रुव जी का तुरंत राज तिलक कर दिया और स्वयं भजन के लिए वन की तरफ चला जाता है। ध्रुव जी ने 2 विवाह किया। इला और भैमी उनकी 2 पत्नी हैं, उत्कल और बलकल उनके 2 पुत्र हुए। एक दिन की बात है, उत्तम का ध्रुव का भाई उत्तम एक दिन वन में गया और वन में उत्तम को यक्षों ने मार दिया। ध्रुव जी महाराज को बड़ा क्रोध आया, धनुष बाण लेकर के वन में ध्रुव जी पहुंच गए और यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया। यक्षों के स्वामी है कुबेर। कुबेर जी महाराज मनु जी के पास में गए और मनु जी से कहने लगे कि आपका जो पोता है उसने ना जाने कितने यक्षों को समाप्त कर दिया है, आप ही जाकर के उस बालक को समझाओ। तुरंत मनु जी महाराज आए और मनु जी समझाने लगे, बेटा नायम मार्ग ही साधु नाम, यह साधुओं का मार्ग नहीं है बेटा। तूने ना जाने कितने निरपराधी यक्षों को मार डाला और फिर तूने अपनी आंखों से भगवान का दर्शन किया है। मनु जी कहते हैं कि बेटा भगवान का दर्शन हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, कहा व्यक्ति के अंदर में ऐसा गुण होना चाहिए जिससे भगवान हमेशा प्रसन्न रहे। और गुण क्या है? मनु जी महाराज कहते हैं कि बेटा तितिक्षा करुण्या मैत्रिया चाखिल जंतुसु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान स प्रसिद्धति। कुछ गुण श्री हनुमान जी महाराज की। कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनसे भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। गुण क्या है? तितिक्षा। तितिक्षा मतलब होता है सहनशीलता। पहला गुण व्यक्ति के अंदर में होना चाहिए सहनशील। आज के समय में जल्दी से व्यक्ति के अंदर सहनशीलता वाला गुण नहीं मिलता। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, फिर देखो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो बड़ों के प्रति बनना चाहिए सहनशील और छोटों के दूसरा गुण है छोटे के प्रति होना चाहिए करुणावान। छोटे हैं, काम बिगड़ गया, अब पता चला कि काम बिगड़ गया तो बड़े छोटे के ऊपर आग बबूला हो गए कि ये काम क्यों बिगड़ा। अब छोटे हैं, बिगड़ गया सो बिगड़ गया। तो छोटों के प्रति करुणा का भाव और बराबर वालों के प्रति मित्रता का भाव और संपूर्ण जीवों में एक समानता का भाव। क्योंकि जो जीव चींटी में है, जो आत्मा चींटी में है, जो आत्मा कुत्ता में है, बिल्ली में है, हाथी में है, वही आत्मा हम में है। इसलिए संपूर्ण जीवों में समानता का भाव। मनु जी महाराज कहते हैं बेटा ऐसे गुण जिन व्यक्ति के अंदर में होते हैं भगवान उनसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और तुमने ना जाने कितने निरपराधी यक्षों को मार डाला। ध्रुव जी ने तुरंत धनुष बाण रख दिया और ध्रुव जी पुनः भजन में लग गए। ध्रुव जी के पास में विमान आया और ध्रुव जी उस विमान में चढ़कर के भगवत धाम को जाने लगे। इतने में मृत्यु देवता सामने आया और मृत्यु देवता ने कहा कि महाराज इस मृत्यु लोक का नियम है जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित है।
और यदि तुम सशरीर चले जाओगे तो मृत्यु लोक का नियम बिगड़ जाएगा। तब ध्रुव जी ने एक पैर रखा विमान में और दूसरा पैर रखा मृत्यु के सिर में। ऐसे अद्भुत विमान में होकर के श्री ध्रुव जी उत्तम लोक की प्राप्ति करते हैं। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाउ, पायो अचल अनुपम ठाऊ। आज भी वो आसमान में तारा बनकर के चमक रहे हैं। नारद जी महाराज ने प्रचेताओं की सभा में जाकर के ध्रुव जी की खूब प्रशंसा की। नारद जी कहते हैं कि देखो, शिष्य था मेरा और मैं रह गया पीछे और चेला निकल गया आगे। कभी कभी ऐसा ही होता है, गुरुजी रह जाते हैं पीछे और चेला जी निकल जाते हैं आगे। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि प्रचेता कौन थे जिनकी सभा में ध्रुव जी महाराज ने, नारद जी महाराज ने ध्रुव की प्रशंसा की। सुखदेव जी कहते हैं कि ये प्रचेता इन्हीं के वंशज थे। आगे इस वंश में राजा अंग हुआ। राजा अंग का बालक था बैन। बैन बड़ा अधर्मी था। इसके अधर्म को देखकर राजा अंग को बड़ी ग्लानि हो गई और वो राज को छोड़ करके वन की तरफ भाग गए। ब्राह्मण साधुओं ने देखा कि बिना राजा का राज कैसे चलेगा, इसलिए उन्होंने राजा अंग के बालक बैन को राजा बना दिया। सब सोच रहे थे कि शायद आगे जाकर के यह सुधर जाएगा, लेकिन जैसे ही बैन राजा बना उसने चारों तरफ घोषणा करवा दिया, ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम दुजह कुचिद। आज के बाद ना कोई यज्ञ करेगा, ना कोई हवन करेगा, ना कोई पूजन करेगा। पुनः साधु ब्राह्मणों ने आकर के समझाया, लेकिन उसने कहा कि मैं हूं राजा और राजा ही भगवान होते हैं, इसलिए तुम लोगों को चाहिए कि मेरा पूजन करो। साधु ब्राह्मणों को क्रोध आया, एक हुंकारी में वह समाप्त हो गया। महात्माओं ने उसकी दाहिनी जंघा का मंथन किया। काला काला एक बालक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने कहा, दीनम किम करोमि तिवादिनी, मुझे क्या करना है। महात्माओं ने देखा किसी काम का नहीं है। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, पूरा नीचे से ऊपर तक काला और मोटा सा पेट। महात्माओं ने कहा निषेध, मतलब बैठ जाओ। लेकिन वो भाग गया और भागा कहां, वन की तरफ, इसलिए उसे निषाद कहा जाने लगा। पुनः दाहिनी भुजा का मंथन हुआ। इस बार श्री पृथु जी महाराज का जन्म होता है। श्री पृथु जी महाराज की जय हो। जैसे पृथु जी आए, पृथु जी ने देखा संपूर्ण प्रजा दीनहीन है, दुबली पतली हो चुकी है। पृथु जी ने पूछा, इसका कारण क्या है। प्रजा ने कहा कि महाराज, पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया है, ठीक से हम लोगों को भोजन नहीं मिलता है, और जब भोजन नहीं मिलेगा तो दुबले पतले हो ही जाएंगे। पृथु जी महाराज को पृथ्वी पर बड़ा क्रोध आया और पृथ्वी को वसुधे त्वं वधिष्यामि कह करके पृथ्वी को लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। गाय का रूप धारण करके पृथ्वी भागी, लेकिन जहां कहीं भागती है पृथु की बाण दिखाई देती है। आखिर पृथु जी की शरण में आ गई और पृथ्वी कहने लगी कि महाराज, मेरा एक नियम है, जब जब मेरे ऊपर धर्म का काम होता है, जब जब मेरे ऊपर धर्म की ध्वजा फहराती है, तब तब मैं प्रसन्न होकर के खूब अन्न देती हूं। लेकिन जब जब मेरे ऊपर पापाचार, अत्याचार, अनाचार होता है, मैं अन्न को अपने कोख में समेट करके रख लेती हूं। तुम्हारा जो पिता था बैन, उसके अत्याचार को देख करके मैंने अन्न को देना बंद कर दिया। महाराज, तुम तो धर्मात्मा हो, आप मेरा दोहन कर सकते हो। मनु जी महाराज उस समय बछड़ा बने और पुनः पृथ्वी का दोहन हो जाता है। पृथ्वी पुनः अन्न देने लगती है।
पृथ्वी के सबसे पहले किसान श्री पृथु जी महाराज हैं, जिन्होंने पृथ्वी का पूजन करके पृथ्वी से अन्न निकालना प्रारंभ किया। और इसलिए जब किसान पहली बार खेती में जाता है तो पहले पृथ्वी का, अपनी खेती का वह पूजा करता है। और पृथु जी के कारण ही सबसे पहले हमारे देश का नाम पृथ्वी ही था। पृथु जी के बाद में श्री नाभि जी महाराज ने यहाँ पर राज किया, इसलिए हमारे देश का नाम अजावनाभ वर्ष पड़ा। फिर हमारे यहाँ ऋषभ देव जी के पुत्र श्री भरत जी ने राज किया, तो हमारे देश का नाम भारत हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने राज किया, सो हमारे देश का नाम क्या हो गया? अब देश का नाम हो गया इंडिया। पहले था भारत, और जिस समय भारत था उस समय होते थे गुरुकुल, और जब इंडिया आ गया तो गुरुकुल की जगह में क्या हो गए? गुरुकुल की जगह में अब हो गए स्कूल। जिस समय गुरुकुल था काका गागा पढ़ाया जाता था, अब क्या पढ़ाया जाता है? अब पढ़ाया जाता है ABCD। काका मतलब होता था करो, खाका मतलब होता था खाओ, गा का मतलब होता था गाओ। अब पढ़ाया जाता है A मीन्स एप्पल। जब सेब हाथ में है तो क्या करेंगे? खाएंगे, मतलब सवेरे से उठ करके खाओ पियो। इसलिए देख लो नियम हो गया। पहले नियम था पहले करो फिर खाओ, अब नियम है उठो और खाओ। इसलिए देख लो सवेरे होते ही एक जगह हम गए तो सवेरे सवेरे 4 बजे जैसे ही नींद जागी तो वहां के लोग कहे कि महाराज जी के लिए बेड टी लाओ, बेड टी। हमने सोचा हे भगवान, ये बेड टी का भला है? तो चाय आ गई, तो हमने कहा भैया अभी तो उठे ही हैं। तो कहा महाराज ये बेड टी है, बेड टी में पी जाती है। पहले के समय में लोग उठते थे, नहाते धोते थे, मंदिर में जाते थे, आरती करते थे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुम्हें कौन से देने ध्यावत, मैया जी कौन से देने ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। आरती आज भी होती है, लेकिन आरती कैसे होती है? आज के समय में अम्बे देवी की आरती नहीं होती, सवेरे से उठ के आरती शुरू हो जाती है। जय चाये देवी मैया, जय चाये देवी, उठत सवेरे मांगत, उठत सवेरे बिस्कुट डबल रोटी। जय चाये देवी, ओम जय। सवेरे से उठ करके चाय की पूजा होती है। पहले अम्बे की पूजा होती थी। और बेमेंस बोले बाल, बाल हाथ में तो क्या करेंगे? खेलेंगे, खाओ पियो और फिर खेलो। और सेमेंस का कैट, बिल्ली। पहले घर में पालते थे गाय, आज के समय में क्या पालते हैं? आज के समय में पालते हैं कुत्ता और बिल्ली। बूढ़े माँ बाप उनको कभी पानी से ना नहलाए हों, और देखो कुत्ते को बढ़िया शैम्पू लगा लगा के नहाएंगे। बाप को कभी मोटरसाइकिल से नहीं घुमाए होंगे, और कुत्ता को 4 व्हीलर में।
और सवेरे पकड़ करके उसे रोड में घुमाएंगे। और कुछ लोग इतना हद करते हैं, गेट में लिखवा देते हैं, गेट में लिखवा देते हैं बिल्कुल सामने, कुत्तों से सावधान। कुत्तों से सावधान। अब देख करके लगता है कि ये घर में सबके सब कुत्ते हैं क्या, और ऐसे वैसे नहीं काटने वाले, तभी तो सावधान। घर भर के कुत्ता बन गए। और अच्छा देखो, कुत्ते को पालते हैं तो आदत भी कुत्ते ही जैसी हो जाती है। कुत्ता चबाता है हड्डी, तो आज के समय में जो देखो वही हड्डी चबाते फिर रहे हैं। सारे कुत्ते जैसी आदत हम लोगों की होती जा रही है। पहले के समय में लिखवाया जाता था द्वार में, हनुमान जी जब लंका में गए तो हनुमान जी ने विभीषण जी के द्वार में क्या देखा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाय, नभ तुलसी का वृंद तहां देख हरस कपिराय। एक दरवाजे में रा लिखा है, दूसरे में मां लिखा है। किसी ने जाकर के रावण से शिकायत कर दिया कि आप कहते हो कि राम आपका शत्रु है और आपके भाई को देख लो, द्वार में राम लिखवाया। रावण ने बुलाया, कहा क्यों शत्रु का नाम लिखाते हो। विभीषण जी ने कहा बिल्कुल नहीं लिखवाया। कहा तो, बोले सार्ट में मैंने आपका नाम लिखवाया। क्या? बोले राम मतलब रावण और मां मतलब मंदोदरी। कहा ये तुम्हारा नाम है, उसका नाम थोड़ी है। तो लंका में रह करके विभीषण जी युक्ति से काम चला रहे हैं और हम लोगों को कोई मना नहीं कर रहा है, फिर भी लिखवाते हैं कुत्तों से सावधान। जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो लिखवाते हैं वेलकम, जो और ज्यादा पढ़े लिखे जाते हैं वो लिखवा लेते हैं मोस्ट वेलकम, जो और ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो लिखवाते हैं कुत्तों से सावधान। इसलिए पहले के समय में पढ़ाया जाता था, कक्का करो कृष्ण की भक्ति, खखा खूब भजो गोपाला, गगा गौवन को रखवाला, घा घा घट घट में घनश्याम, हरे गुण गाओ नारे, हरे गुण गाओ नारे। अच्छा छोड़ो मत हरि ध्यान, जा जा जसोदा को लाल, जा जा झुक झुक करो प्रणाम, हरे गुण गाओ नारे, हरे गुण गाओ नारे, हरे गुण ठाकुर है नंद लाला, डाले ढाल